Hello everyone, my name is Anand Patel. I am BTech second year student of Section V in HGS ITS. This is my assignment video on basics of DSA and array versus linked list or difference between array and linked list. So let's start. DSA. Data structure are the programmatic way or technique or produced to store and organize the data into computers so data can be used efficiently. डाटा स्ट्रक्चर एक मेथड और प्रोग्रामेटिक वे और टेक्निक है जिससे कि हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे, और उसका यूज कर सकते हैं इफिशिएंटली इन एफिशिएंटली मैनर. By using concepts of its we are able to complex problem in efficient manner. जो भी हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती हैं प्रोग्रामिंग में या और कहीं भी, तो उनको हम डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं इन एफिशिएंट मैनर में. इट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि जो डाटा इन सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर हो, जैसे कि एग्जांपल अरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक. नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो कि नॉन लीनियर हो. नॉन लीनियर मतलब जो कि डाटा स्टोर हो इन अ हायरार्किकल मैनर, जैसे कि ग्राफ, ट्री. Next one is array versus linked list or difference between array and linked list. Array are of fixed size in context. Linked list are dynamic and flexible and can expand and context is size. Array की जो साइज होती है वो फिक्स्ड होती है, जो कि कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज होती है, डिक्लेयर होती है. और लिंक लिस्ट की साइज डायनेमिक होती है और फ्लेक्सिबल. उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं इन रन टाइम. In an array, memory is assigned during compile time, while in linked list it is allocated during execution or runtime. क्योंकि मैंने पिछले पॉइंट में भी डिस्क्राइब किया, वही सेम टू सेम. Elements are stored consecutively in arrays where it is stored randomly in linked list. जो कि अरे में यदि एक्सेस करते हैं अपन एलिमेंट्स या अपन स्टोर करवाते हैं तो वो एक ही मैनर में, मतलब कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं कॉन्सिक्यूटिवली, और जबकि लिंक्ड लिस्ट में रैंडमली होते हैं. The requirement of memory is less in case of memory due to actual data being stored within the index in the array, whereas linked list need more memory due to storage of additional next and previous pointer. एरे में क्या एक ही डाटा होता है, ओनली सिर्फ डाटा हो, जबकि लिंक लिस्ट में होता है डाटा एंड पॉइंटर. तो पॉइंटर के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. इसी कारण लिंक लिस्ट ज्यादा मेमोरी यूज करती है. मेमोरी यूटिलाइजेशन इज inefficient in the array, whereas memory utilization is efficient in the linked list. मेमोरी यूटिलाइजेशन अरे में इनफिशिएंट है, मतलब गलत तरीके से यूज होता है, क्योंकि जब भी हम अरे में साइज डिक्लेयर करते हैं तो कुछ साइज यदि अपन ने जैसे 50 की इंट अरे 50, तो जब हमने सिर्फ 5 ही एलिमेंट लिए तो जो 45 बाइट्स है वो वेस्टेज जाती है. जबकि लिंक लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तो उस टाइम पे जितनी मेमोरी चाहिए अपन को उतनी ही एलोकेट होती है, तो वो वेस्टेज नहीं जाती. The next one, in the array, the elements belong to the index. If you want to get into the fourth element, you have to write the variable name with its index or location within the square bracket. In a linked list, you have to start from the head and work your way through until you get to the fourth element. यदि हमको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है बाय थ्रू एरे, तो हम उसका इंडेक्स और एरे नेम और इंडेक्स यदि हम एक्सेस कराते हैं तो हमको कोई भी एलिमेंट मिल जाएगा. जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है. लिंक लिस्ट में हमको पूरी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी स्टार्ट टू द फ्रॉम द स्टार्ट टू द अंटिल you get to the fourth element. Accessing an element in array is fast while linked list takes linear time, so it is quite bit slower. मतलब एरे में जब हम एक्सेस करते हैं कोई भी एलिमेंट को तो वो फास्ट हो जाता है, जबकि लिंक लिस्ट में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से पूरी ट्रैवर्सिंग होती है. इसमें जो एलिमेंट अपन फाउंड करना चाहते हैं यदि वो नहीं मिला तो उसमें मिल जाता है एरे में. Operations like insertion and deletions in array consumes a lots of time. On the other hand, the performance of these operation in linked list is fast. जैसे कि इंसर्शन डिलीशन करना एरे में लॉट मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि लिंक लिस्ट में ये सब फास्ट होता है. अब आते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन रियल वर्ल्ड. द फर्स्ट वन इज इमेज व्यूअर. जैसे कि हम देखते हैं कि इमेज जैसे गैलरी में जो प्रीवियस और नेक्स्ट इमेज रहती हैं वो लिंक्ड रहती हैं.
hence can be accessed by next and previous button. एंड द सेकंड में प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज इन वेब ब्राउजर, जैसे कि वेब ब्राउजर हुआ, क्रोम हुआ, ओपेरा में ओपेरा, हम प्रीवियस और नेक्स्ट वगैरह सर्च करते हैं तो वेब ब्राउजर में तो प्रेसिंग बैक मतलब कि बैक बटन करके हिट करके अपन में जो अपन ने प्रीवियस पेज खुला था उस पर पहुंच जाते हैं, और तो नेक्स्ट बटन जो सेकंड पेज खुल जाता है, तो दे आर आल्सो लिंक लिस्ट. The third one is music player. Songs in music player are linked to previous and next song. You can play songs either from starting or ending of the list. ऐसे ही म्यूजिक प्लेयर में भी एक दूसरे से मतलब लिंक्ड होते हैं बाय थ्रू लिंक लिस्ट. इसमें भी लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है. और द फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक्स एंड क्यूज. स्टैक्स एंड क्यू में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, उनमें लिंक लिस्ट का यूज होता है.